हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। जैसा आपको पता भी है कि हम जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सारे वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वो जाके हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज एमसीक्यू की। ठीक है, मुख्य सेविका के नाम से, तो वहाँ पर आप जाइएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर वीडियो एक लाइन सारी मिल जाएंगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें मेरा चैप्टर रहेगा परामर्श, इसकी आवश्यकता, तकनीक, प्रभावी संचार और कौशल के बारे में। यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करने के वाले हैं। अच्छा, एक चीज़, परामर्श होता क्या है, काउंसलिंग होती क्या है। ऐसे आप 12th पास कर चुके होते हैं, मैं बताता हूँ परामर्श क्या होता है, किसकी आवश्यकता होती, कैसा होना चाहिए। थोड़ा समझ लीजिए 5 मिनट। बड़ा वैसे भी क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं इस टॉपिक के, जितने भी होंगे आपके मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। वो जब मैं बता दूंगा उस हिसाब से आने वाले हैं। ठीक, परामर्श होता क्या है एक्चुअली में, जब आप 12th क्लास में होते हैं, फिर आप क्या जाते हैं, ग्रेजुएशन करने जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप किससे, आपके घर में कोई बड़ा पढ़ा लिखा होता है, ऐसे ग्रेजुएशन कर चुका हो, तो आपसे सलाह लेते हैं कि भैया बताइए, दीदी बताइए कि अगर हमको अब इंटर पास कर चुके हैं तो हम क्या लें, कि कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन से फील्ड में जाएँ। तो वहाँ पर आप सलाह लेते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं। तो भैया बताते हैं कि अब ऐसा करना, आप इस चीज़ का, आप ग्रेजुएशन में ये करना, 12th के बाद इस करना, इसका स्कोप है। तो क्या करते हैं, एक प्रकार का आपको सलाह देते हैं। लेकिन वो सलाह क्या होती है, अगर एक जो सलाह हो हमारी एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार मैं दूसरे वे में बात कर रहा हूँ। अगर कोई रोगी होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, सलाह लेता है। ठीक है, तो सलाह ये लेता है कि डॉक्टर साहब हमको क्या है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो डॉक्टर से वो सलाह लेता है। तो जनरली आपके जो सिलेबस में परामर्श है उसका ये उद्देश्य है कि अगर आप मुख्य सेविका के पद पर चयनित होते हैं, तो वहाँ पर आपके आंगनबाड़ी में जो भी महिला होगी वो आपसे सलाह लेगी कि हमको इस प्रकार की बीमारी है, हमको ये प्रकार की प्रॉब्लम है। तो वो पूछने में आपसे किसी प्रकार का हिचकिचाए ना। यानी कि एक परामर्श देने वाला और एक परामर्श लेने वाला, दोनों के बीच एक गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक गुड संप्रेषण होना चाहिए, एक वार्ता होनी चाहिए। कोई भी अगर महिला है, वो अधिकारी यानी कि आपसे कुछ पूछ रही है बात, तो वो डरे ना। ठीक, बिना हिचकिचाहट के पूछे और आप बिना हिचकिचाहट उसे बताएं। कोई भी चीज़ें हों, आप दोनों के बीच एक गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ख़राब कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, एकदम गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। दोनों का बात तरीके बढ़िया होने चाहिए। आप अगर जो मुख्य सेविका के पद पर चयनित होती है, तो आपको समझाने का तरीका भी आना चाहिए। ठीक, लोगों को समझें आपको बात, आप जो जाने, और आपको उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो परामर्श का आपके मतलब यही चीज़ है कि मान लो अगर कोई महिला है, ठीक है, आपको बता रहे हैं, वो अगर टीबी से पीड़ित है, तो आपको सलाह देंगे कि अगर आपको 14 दिन से ज़्यादा अधिक खांसी आ रही है तो आप बल्कि की जांच करवाएं। आपकी मतलब क्या सलाह देना है, उचित मार्गदर्शन करना, यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है और आपको यही मानना है। और कोई परामर्श का मतलब नहीं था इस चैप्टर में देने का, मतलब ये था आपके मुख्य सेविका में कि आपको कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है, यही सब चीज़। ठीक है, बाकी परामर्श कोई मतलब नहीं, कोई किसी से नहीं पूछता है। आज के ज़माने में सब जानते हैं, सब जागरूक हैं। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में रखी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस गवर्नमेंट एग्जाम की। ठीक है, आरजू गवर्नमेंट एग्जाम की। देखते हैं क्या है इसका पहला क्वेश्चन। जैसे मैंने डिस्कस कर दिया कि परामर्श, इसका अर्थ क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसका संचार क्या होना चाहिए, यानी कि कैसे लोग इसके एक दूसरे के पास कम्युनिकेशन करें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार परामर्श का तात्पर्य पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है। तो क्या होता है, एक होता है वेबस्टर शब्दकोश। ठीक है, वेबस्टर शब्दकोश एक वेबस्टर एक मतलब है, एक डिक्शनरी का नाम है। हिंदी में समझिए शब्दकोश होता है, और वेबस्टर होता है एक प्रकार का तर्क वितर्क, आचार विचार जो आपके होते हैं, उसका जो पारस्परिक विनिमय मतलब लेन देन होता है, वो हमारा वेबस्टर शब्दकोश होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आप याद रख लीजिए कि वेबस्टर एक डिक्शनरी आती है, बस काम खत्म। क्वेश्चन को आप ऐसे रख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की विशेषता है। अब देखो परामर्श की विशेषता क्या होती है, मैंने बताया ना कि परामर्श जो होना चाहिए ये केंद्रित होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे परामर्श ले रहे हैं तो वहाँ पर वो विचार केंद्रित होना चाहिए। दूसरा है हमारा है, परामर्श निर्देशन का केवल एक पक्ष है। परामर्श निर्देशन का केवल एक पक्ष है, बिल्कुल सही है। परामर्श अगर देंगे तो आपका एक पक्ष है, जो ले रहा दूसरा पक्ष है, तो परामर्श आप दे रहे हैं। तो एक देखो टर्म होता है, एक परामर्श दाता और एक होता है परामर्श प्राप्त करता। यानी कि परामर्श दाता जो देता है और परामर्श यानी रोगी जो लेता है। तो ऐसे आप याद करिएगा।
ठीक है। परामर्श क्या है? एक व्यावसायिक सेवा है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको कथन गलत करना है। तो यहाँ पर परामर्श में प्रत्यक्ष मदद नहीं दी जाती, गलत दी जाती है। परामर्श 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का संपर्क है, गलत ज़्यादा हो सकता है। आपको यहाँ पर कौन सा कथन गलत देखना है, ठीक है। परामर्श में प्रत्यक्ष मदद नहीं मिलती, गलत मिलती है। परामर्श में 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संपर्क है, ठीक है, गलत है। या परामर्श व्यक्ति के सही निर्णय मिलने में सहायक होता है, सही है। परामर्श मात्र 2 के व्यक्तियों के बीच संपर्क होता है, बिल्कुल सही है। ये गलत इसलिए यहाँ पर अगर हाँ होता तो सही हो जाता, लेकिन ये हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रत्यक्ष पद नहीं दी जाती, गलत दी जाती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ गलत कथन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि परामर्श 2 या से अधिक व्यक्तियों के बीच संपर्क है, नहीं, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया का पद है? पद है तो विश्लेषण भी होता है, संश्लेषण भी होता है, निदान भी होता है। यानी कि चीज़ों को हम विश्लेषित करेंगे, उसका संश्लेषण करेंगे, अगर कोई बीमारी है तो उसका निदान भी करेंगे, उसका इलाज भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे समस्या केंद्रित परामर्श कहते हैं? किसे समस्या केंद्रित परामर्श कहते हैं? इसमें देखो नीचे ऑप्शन और होंगे। समस्या केंद्रित जो हमारा परामर्श होता है उसे हम अनिर्देशीय यानी कि निर्देशीय क्या बोलते हैं? निर्देशीय परामर्श बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनिर्देशीय परामर्श के जो हमारे प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी कार्ल रोजर साहब थे। मैं बता दूं, जो हमारा परामर्श वाला सिलेबस है चैप्टर में है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बहुत अच्छा पढ़ाया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी परामर्श नाम से, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देख लेंगे तो जान जाएंगे परामर्श क्या होता है, कैसे। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है, थ्योरी क्लास में। तो उसको आप अटेंड कर लीजिए, तो सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से किसमें प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों को समान महत्व दिया जाता है? यानी ऐसा कौन सा महत्व होता है? तो उसमें होता है हमारा समन्वित जो परामर्श होता है, यानी कि दोनों के बीच समन्वय स्थापित होता है, उसे हम परामर्शदाता और परामर्श दोनों का महत्व दिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो हमारा परामर्श देने वाला होता है और जो परामर्श को ग्रहण करने वाला है, दोनों के बीच समन्वय अच्छा होता है, वैसे हम समन्वित परामर्श बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संचार की औपचारिक विधि है? कौन सी औपचारिक विधि होती है? तो हमारी रेडियो होती है, ए भी होती है, टीवी होती है, ए भी होती है, प्रदर्शनी ए भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे औपचारिक साधन होते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन के। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का लाभ है? लिखित संचार का लाभ है, संदेशों को भेजने से पहले संपादित व संशोधित किया जाता है, बिल्कुल सही है। संदेशों के अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है, बिल्कुल सही, पत्र रख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा लिखित संदेशों को प्राप्तकर्ता अच्छे से समझ सकता है और बाद में प्रत्युत्तर भेज सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। होप है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।